Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, diffraction at a single slit. तो यहाँ पर ये फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन की डिफिनीशन है, ये आप लोग देख लें। यहाँ पर ये जो फार्मूला है साइन थीटा एम इज इक्वल टू एम लेमडा डिवाइड बाई डी, और यहाँ पर एम की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लें। इस इक्वेशन से क्या शो हो रहा है? If a narrow slit is used, then the angle theta increases. This means that a broader central maximum is obtained, but the intensity of all the bright fringes decreases as less light passes through the slit. Next topic है diffraction grating. ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? इन ऑर्डर टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट एक्यूरेटली। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? अगर आप लाइट की वेवलेंथ को एक्यूरेटली फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इस मकसद के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है उसको कहते हैं ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ग्रेटिंग क्या होता है? ये बेसिकली ग्लास या प्लास्टिक प्लेट होता है। 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 2 से 3 मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, ऑन विच अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल इक्वल स्पेस स्लिट ऑफ द सेम विड्थ आर रोल्ड। और इसके ऊपर ज़्यादा तादाद में स्लिट्स भी पड़े होते हैं जिनकी विड्थ सेम होती है, और इन स्लिट्स के दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो भी सेम होती है, और ये पैरेलल एक दूसरे के साथ पड़े होते हैं। किस चीज़ पे पड़े होते हैं? ये ग्लास या प्लास्टिक प्लेट के ऊपर। ठीक है, इसकी लेंथ भी नोट कर लें, थिकनेस भी नोट कर लें। तो ये कुछ बातें हैं। अच्छा, अब ये जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसका प्रिंसिपल भी आप लोग देख लें। इसका प्रिंसिपल है इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव। तो याद रहे ये 2 फिनोमेना ऐसे हैं जिसके बेस पे काम करता है, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव। इसकी मदद से हम वेवलेंथ को फाइंड करते हैं, एक्यूरेटली फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हमने स्टार्ट में कहा था कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और इक्वेशन हमारे पास आ गया डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के केस में, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। डी क्या चीज़ है? डी इज़ द सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट, और ये डी जो है इससे याद रहे क्या कहते हैं? ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट। डी का फार्मूला क्या है? डी का फार्मूला है यूनिट लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन इट। तो यहाँ पर इन्होंने यूनिट लेंथ ऑफ ग्रेटिंग की जगह पे 1 सेंटीमीटर लिखा है, और टोटल नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन इट n इसकी जगह पे लिखा है। ठीक है, तो लेमडा की जगह पर यहाँ इन्होंने डी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा की बजाय इन्होंने लिखा है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। एम को यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्होंने पुट किया है। इस इक्वेशन में लेमडा अकेला है, इसके साथ एम नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एम भी लिखा है, और एम की जो वैल्यू है वो भी इन्होंने दी है। और एम क्या चीज़ शो करता है? ऑर्डर ऑफ इमेज। ऑर्डर ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये ग्रेटिंग इक्वेशन जो है इसको जनरल फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं। ये वाला इक्वेशन भी ठीक है लेकिन इसमें m नहीं है, तो यहाँ पर इन्होंने m को
साथ लिखा है, तो ये एम लैम्डा बन गया, ठीक है, एम लैम्डा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अब 9.12 टॉपिक को पढ़ोगे, द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का एक ये फ़ायदा है कि इस मदद से हम क्रिस्टल को स्टडी करते हैं। किस चीज़ को स्टडी करते हैं? क्रिस्टल को, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन के केस में हम सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इन्होंने फिर बाद में एक्सपेरिमेंट दिया है जिसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ब्रेग्स लॉ को स्टडी करते हैं। ब्रेग्स लॉ को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे बीम बाय क्रिस्टल वी यूज़ ब्रेग लॉ। तो पहली ही लाइन में ब्रेग्स लॉ की जो एप्लीकेशन है वो इन्होंने दी हुई है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो रेज होते हैं, रे 1 और रे 2, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ब्रेग्स लॉ का जो इक्वेशन है वो आप लोग देख लें, 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। m किस चीज़ के बराबर है? 1 2 3। तो इस इक्वेशन को ब्रेग्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लें। और ये लाइंस भी आप लोग देख लें। द एक्सरे डिफ्रैक्शन इज़ वेरी यूजफुल इन फाइंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल सच एज हीमोग्लोबिन। एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से हम इम्पॉर्टेंट बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। जिस तरह इसकी मदद से हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है? ये ब्लड का एक अहम जुज़ है, ठीक है। और ये डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसको भी हम एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से स्टडी करते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। और अभी कुछ देर पहले हमने एक इक्वेशन पढ़ा जिसको हमने ब्रेग्स लॉ का नाम दिया था। तो इस मदद से इन्होंने साइन थीटा एंगल को फाइंड किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सिर्फ इस इक्वेशन को देख लें और ये देखें कि ये डी क्या शो कर रहा है, लेटेस्ट स्पेसिंग। प्रीवियस लेक्चर में 2-3 लेक्चर पहले मैंने आप लोगों को डी का बताया था, तो वहाँ पर डी सेपरेशन कुछ और चीज़ को शो कर रहा था। तो ब्रेग्स लॉ के केस में डी लेटेस्ट स्पेसिंग को शो कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। तो जो वेरिएबल हैं, जो सिंबल्स हैं, वो भी फिर उस हिसाब से चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। एम क्या शो कर रहा है? ऑर्डर ऑफ इमेज। वहाँ पर हम फ्रिंज की बात करते थे कि एम शोज़ फ्रिंज ऑर्डर, यहाँ पर इमेज की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो थोड़ी बहुत डिफरेंसेस आ रही हैं सिंबल्स में, इस चीज़ को नोट करें, वरना फिर ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब पोलराइजेशन को हम पढ़ते हैं। पोलराइजेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये दोनों ऐसे फिनोमेना हैं जो लाइट की वेव नेचर को शो करते हैं, ठीक है। लाइट की वेव नेचर को शो करते हैं, लेकिन वेव्स में फिर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल है और ट्रांसवर्स हैं। ये हमें नहीं बताया जाता कि ये वेव लॉन्गिट्यूडनल लाइट जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव को शो करता है या ट्रांसवर्स को। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट ऐसा फिनोमेना है जो हमें ये बताता है कि लाइट जो है ये ट्रांसवर्स इन नेचर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमसीक्यूज़ मेरे ख्याल में आया भी था टेस्ट 1 में या इससे पहले मेरी नज़र से गुजरा था कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या शो करता है। इट शोज़ द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। याद रहे, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हमें इतना बता देता है कि लाइट जो है ये वेव नेचर को शो करता है। अब बाकी ये नहीं बताता कि लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। पोलराइजेशन ऑफ लाइट हमें ये बताता है कि लाइट जो है ये वेव नेचर को शो करता है और वेव नेचर के अंदर ये ट्रांसवर्स को शो करता है। तो ये पोलराइजेशन की डेफिनेशन है। और बाकी आप लोग ये वाला सेंटेंस भी पढ़ लें, ठीक है।